भोमवार कर होम विधाना धूप दीप नैवेद्य सुजाना मंगलदायक कौलो लावे सुर नर मुनि वंचित फल पावे जयति जयति जय जय जग स्वामी समर्थ पुरुष सुअंतर्जामी अंजनी तनय नाम हनुमाना सौ तुलसी के प्राण समाना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत ही अद्भुत है, जिसे पढ़कर मैं खुद भावुक हो गया। हमारे प्रभु की महिमा अपार है। वे कभी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। इस भक्त के अनुभव का एक एक शब्द आपके दिल को छू जाएगा। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम अल्पना नागर है और मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं सभी भक्तों से मेरे साथ घटित हुआ एक ऐसा असंभव अनुभव जो हनुमान जी ने संभव किया, जिसकी हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी 4 साल की बेटी धानी को जन्म से ही दिमाग से संबंधित असाध्य रोग था। जब वो 2.5 महीने की थी तब पहली बार उसके रोग के बारे में हमें पता चला। एक माँ के तौर पर मैं शुरू से ही धानी को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क थी। इतनी ज्यादा कि मैंने सोच लिया था कि मेरी बच्ची को मैं पैदा होने के 6 माह तक पानी की एक बूंद या बाहर का दूध नहीं दूंगी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। बीमारी का पता लगने के बाद मुझे मजबूरी में उसे बहुत ज्यादा हाई डोज दवाइयां अपने इन्हीं हाथों से रोज देनी पड़ी। मेरी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। उसके भविष्य को लेकर बुने गए सारे सपने एक बार में ही ध्वस्त हो गए जब डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी नवजात बेटी से ज्यादा उम्मीद ना रखें और आगामी भविष्य की हर स्थिति के लिए तैयार रहें। आप विशेष पेरेंट हैं। दुनिया जहान की सारी दवाइयां धानी को दी, लेकिन रोग ही ऐसा गंभीर था कि कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। दिन प्रतिदिन 10 दवाइयां देने के बाद भी उसके दौरे रुक नहीं रहे थे और ये हर रोज मेरी आंखों के सामने घटित हो रहा था। मैं आंतरिक तौर पर बुरी तरह टूट चुकी थी और उसका असर मेरे वैवाहिक जीवन पर भी बुरी तरह पड़ने लगा था। हम दोनों पति पत्नी के बीच नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आ चुका था और मैं उसकी चपेट में थी, जिसका एहसास तक मुझे नहीं था। उस वक्त मैं ईश्वर से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई नहीं थी, अतः नकारात्मक शक्तियां बहुत अच्छे से मेरे घर डेरा जमा कर बैठी हुई थी। भयंकर मानसिक अवसाद के 4 वर्षों के बाद एक समय ऐसा आया जब मेरी पूरी दुनिया बदल गई। एक दिन मैं यूं ही YouTube पर समय व्यतीत कर रही थी। बागेश्वर धाम की एक वीडियो मेरी आंखों से होकर गुजरी। उन दिनों बागेश्वर के हनुमान जी की चर्चा हर जगह थी। मैंने जिज्ञासावश वीडियो खोलकर देखा और अंत तक देखती रही। मुझे अंदर से एहसास हुआ कि कोई तो ऊर्जा है जो सचमुच सक्रिय है और कार्य कर रही है। मुझे और ज्यादा उत्सुकता हुई और कई वीडियो देख डाले। उन दिनों मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं हर तरह से उम्मीद हार चुकी थी। दवाइयों का अधिकतम डोज दे चुकी थी, फिर भी उसके दौरे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि वो दिन भर बेहोश जैसी सोती रहती थी। सेहत गिरती जा रही थी। उसकी मानसिक आयु 1 वर्ष से भी छोटे बच्चे जितनी थी। मैं बस किसी तरह जीवन काट रही थी। कोई इच्छा नहीं, कोई उमंग नहीं। अत्याधिक अवसाद की स्थिति में थी। ऐसे में हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति जागृत हुई, या यूं कहें कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही थी। YouTube पर ही मैंने हनुमान जी से जुड़ी कुछ वीडियोस देखी और हनुमान जी के प्रति मेरी आस्था सुदृढ़ होती गई। इसके बाद सीक्रेट मिस्ट्री में जयेश भाई के वीडियो देखे, लोगों के अनुभव सुने और बस रोती गई। लगा अंदर का समेटा अब तक का सारा गुबार बह निकला। मैंने रोज सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मुझे रामायण एक बार फिर से पढ़ने की इच्छा हुई। मेरे अंदर बस श्री राम और हनुमान जी बस चुके थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी समस्या का समाधान उनके पास है भी या नहीं, क्योंकि एक हारा हुआ इंसान हर तरह से टूटा हुआ होता है। मैं हनुमान जी की भक्ति की ओर उन्मुख हुई। कुछ लेने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि भक्ति के बाद मुझे मानसिक रूप से अच्छा महसूस होता था, जैसे किसी मुर्दे में जान आ गई हो। मैं वही महसूस कर रही थी। धानी कभी ठीक हो पाएगी ये सोचना बस एक सपने जैसा ही था। दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से इसका इलाज चल रहा था और डॉक्टर ने ही कह दिया कि इसका कोई इलाज संभव नहीं। बहुत सारे ट्यूमर्स बच्ची के ब्रेन में एक्टिव हैं, जिन्हें निकालना संभव नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब उसे एक ऊपर वाले का आसरा होता है, उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता।
एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि एक बार रिस्क लेकर इसकी सर्जरी करा के देख लीजिए। सर्जरी का नाम सुनकर ही कंपकपी छूट जाती थी, क्योंकि मामला दिमाग का था और इस बीमारी से संबंधित अन्य कई लोगों को सर्जरी के बाद भी कोई राहत नहीं मिली थी। अतः हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन कोई और उपाय भी नहीं था। जब मेरे पति ने बताया कि सर्जरी पुणे में हो सकती है, दिल्ली में नहीं है सुविधा, मैंने बेमन से कहा ठीक है, कर लेते हैं प्रयास। सुंदरकांड करते हुए मुझे मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा कि एक दिन धानी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मैं पूरा दिन रोती रही। मैंने ईश्वर से कहा कि अब और मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। मैं अपनी ही आंखों के सामने बेटी को तड़पते नहीं देख सकती। या तो इसका कोई समाधान मुझे दो या फिर मुझे ही इस संसार से मुक्ति देने में मदद करो। कुछ ही देर बाद मेरे पति का फोन आया। मैं फोन पर रो रही थी। स्थिति गंभीर थी। वो भी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान थे। शाम को ऑफिस से आकर उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते पुणे चल रहे हैं। धानी का पहले चेकअप होगा, उसके बाद डॉक्टर सुनिश्चित करेंगे कि सर्जरी हो सकती है या नहीं। मेरे लिए यह बहुत अचंभे की बात थी कि इतनी जल्दी ये कैसे संभव हुआ। पुणे के उस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं था, लेकिन ईश्वर कृपा से ये हुआ। पुणे जाने से पहले किसी काम से हमें होम टाउन राजस्थान जाना पड़ा। वहां अचानक ही भानगढ़ जाने का प्लान बना। भानगढ़ रहस्यमयी ऐतिहासिक जगह मानी जाती है। मैं पहली बार वहां जा रही थी, पर मन में हनुमान जी के दर्शन की इच्छा थी। मैंने अपने पति से भी कहा था कि किसी हनुमान मंदिर चलते हैं, पर भानगढ़ जाने का कार्यक्रम बन गया। वहां अंदर पहुंचते ही मुझे एक प्राचीन मंदिर और ढेर सारे बंदर दिखाई दिए। मैं हैरान थी। अंदर जब गई तो वो हनुमान जी का ही मंदिर था। उस वक्त मंदिर में रात्रि जागरण में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, जो अंतिम सोपान पर था। मैं चुपचाप वहां जाकर बैठ गई और हनुमान चालीसा भजन मंडली के साथ गाई। बहुत ही अद्भुत अनुभूति थी, जैसे किसी प्यासे को कुआं मिल गया हो। उस मंदिर की महिमा अलग ही थी। मेरे मन की बात हनुमान जी ने कैसे जानी, ये सोचकर मैं खुद को धन्य मान रही थी। उस वक्त भी धानी को लेकर ही परेशान थी। बस उसी की खुशहाली की प्रार्थना की और बाकी सब हनुमान जी जानते ही हैं। मेरी भक्ति और आस्था हनुमान जी में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। शनिवार को हम लोग पुणे गए। धानी का 48 घंटे वाला ईईजी हुआ। अगला दिन रविवार था और छुट्टी होने के कारण सोमवार को डॉक्टर ने पुनः आने को कहा। हमारा मन था कि पुणे आए हैं तो शिरडी साईं बाबा के भी दर्शन कर आते हैं। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और उनकी शिक्षाओं और जीवनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। बहुत खुशी हुई कि धानी को उनका आशीर्वाद मिलेगा। शिरडी जाते वक्त भी मेरी जुबान पर सीताराम हनुमान की ही रट थी। साईं के बारे में सुना हुआ था कि वो अपने भक्तों को श्री राम की भक्ति के लिए कहते थे और हनुमान चालीसा का जितना पाठ हो सके वो अपने भक्तों को करने के लिए कहा करते थे। साईं बाबा बहुत दयालु और अंतर्यामी है। वो सर्वव्यापी है और महान परम शक्ति है। शिरडी जाते हुए रास्ते में गाड़ी से ही अचानक हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन हुए और मैं बता नहीं सकती कि कितनी ज्यादा खुशी हुई। मैं शिरडी मंदिर जाने पर रास्ते भर लाइन में जितनी देर थी, बस सीताराम हनुमान ही बोले जा रही थी। धानी की सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी। पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे, सर्जरी हो पाएगी या नहीं, कोई समाधान मिलेगा या नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं था। साईं बाबा के दर्शन हुए और आंतरिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस कर रही थी। शिरडी में ही मंदिर से साईं की एक छोटी सी फोटो और हनुमान जी की मूर्ति खरीदी। मंदिर परिसर से ही अमरूद खरीदे, जिन्हें साईं का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। शिरडी जगह इतनी पावन है कि वहाँ की हर चीज साईंमय हो चुकी है। एक अनोखी घटना हुई। शिरडी साईं दर्शन के बाद हमने देखा कि धानी को जो दौरे हर 10 मिनट में आ रहे थे, वो एक बार भी नहीं आए। मैं पूरे रास्ते यही नोटिस करती आ रही थी। साथ ही ये बात मेरे पति ने भी नोटिस की। इसे चमत्कार ना कहूं तो क्या कहूं। कहते हैं ना, साईं के दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। मैं भी खाली हाथ नहीं लौटी। साथ में लेकर आई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा, जो अभी तक मेरे साथ बनी हुई है। सोमवार को धानी को एडमिट किया गया फिर से और मंगलवार को सर्जरी होनी थी। हम मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार थे। सोमवार को धानी के सर्जन डॉक्टर से कंसल्टेशन चल रहा था। सामने स्क्रीन पर धानी के ब्रेन की फोटो थी। उस वक्त मुझे ब्रेन की तस्वीर में हनुमान जी नजर आए। मैं नहीं जानती ये कितना सच है, लेकिन मेरी दृष्टि से देखो तो वो हनुमान जी ही थे, जो कह रहे थे, मैं हूँ हमेशा, व्यर्थ परेशान मत हो। जब चित्त और मन भक्तिमय हो जाए, तब हर चीज में ईश्वर की झलक दिखनी शुरू हो जाती है।
वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन मेरा मानना है यही एक विश्वास है जो सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या व नश्वर है। न जाने क्यों मैं उस घंघोर टेंशन की स्थिति में भी खुश थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने सारी स्थिति संभाल ली हो। फिर भी एक माँ का मन जब तक सर्जरी सफलतापूर्वक ना हो जाए तब तक विचलित था। मंगलवार को दोपहर 12 बजे धानी की सर्जरी शुरू हुई, जो करीब 5 बजे तक चली। सर्जरी बहुत क्रिटिकल थी, 3 बड़े ट्यूमर्स हटाने थे, पर ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। सर्जरी के बाद के कुछ दिन अस्पताल में बीते, दुख आए, परेशानी आई, पर उन्हें झेलने की हिम्मत भी मिलती रही। आज धानी उन कष्टदायी दौरों से मुक्त है। उसका मानसिक विकास अभी सामान्य बच्चों की तुलना में काफी धीमा है, किंतु मैं आश्वस्त हूँ ईश्वर सब ठीक करेंगे। जो भी होगा उन्हीं की मर्जी से होगा। उनकी शरण में आने के बाद अब कोई चिंता नहीं। बस यही सोचकर ईश्वर को हर दिन समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन को नई दृष्टि और दिशा देने के लिए परमात्मा का कोटि कोटि आभार। अब रोज सुंदरकांड पढ़ना मेरी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। सच कहूँ तो मैं कुछ नहीं चाहती, बस ईश्वर के चरणों में मेरी भक्ति दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती रहे। आज मैं अपना अनुभव साझा करते हुए खुशी महसूस कर रही हूँ। मेरी तरह ना जाने कितने लोग हैं जो दैनिक घटनाक्रम में इसी तरह हर दिन संघर्ष कर रहे हैं। बस उन्हें एक उम्मीद मिले, ईश्वर के प्रति आस्था सुदृढ़ हो, यही कामना है। तो दोस्तों, देखा आपने, असंभव को संभव हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। हमारे प्रभु की महिमा अपार है, उनका हम जितना गुणगान करें उतना कम है। एक बार सच्चे दिल से उनका स्मरण करके तो देखो, वे बहुत ही दयालु हैं। वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।